Hello guys, welcome to Triple C Online Tayari.com. This is Kajal. So I am going to start chapter 9, which is overview of future skills and cyber security. Guys, chapter 1 से chapter 8 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड है, आप जाइए वहां देखिए, ठीक है। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज डब्ल्यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर वाईफाई प्रोटेक्टेड सिस्टम, सेकंड वाईफाई प्रोटोकॉल सेटअप, थर्ड इज वायरलेस प्रोटेक्टेड सेटअप एंड फोर्थ वन इज वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। गाइस, अगर हम बात करें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूपीएस, तो डब्ल्यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। ओके, डब्ल्यूपीएस की बात करें तो क्या होता है? इसका मेन फीचर क्या होता है? सप्लाइड विथ मेनी राउटर्स, प्रोसेस ऑफ कनेक्शन टू ए सिक्योर्ड वायरलेस नेटवर्क। क्या करता है ये? एक वायरलेस नेटवर्क के थ्रू क्या होता है? ये सिक्योर पूरे कनेक्शन को सिक्योर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको एक एसएमएस भेजकर आपके मोबाइल से पैसे काट सकता है। कौन काट सकता है? ऑप्शंस आर एसएमएस ट्रोजन, आईएम ट्रोजन्स, बैकडोर ट्रोजन्स एंड रैंसम ट्रोजन, ठीक है। ऐसा कौन सा ट्रोजन है, मतलब ऐसा कौन सा वायरस है जो आपके मोबाइल पे मैसेज भेजता है और उसके थ्रू पैसे को काट सकता है? गाइस, अगर हम बात करें ट्रोजन की क्या बात करें कि ट्रोजन ये एक टाइप का क्या है? मेलवेयर, ठीक है। क्या है? मेलवेयर। और ये क्या करता है? ये कैसे वर्क करता है? ये साइबर जो चोर होते हैं, साइबर क्राइम जो होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं। इसको साइबर थीव्स बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हैकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। गाइस, अगर हम बात करें इसका, अगर इस तरह के मैसेजेस आपके मोबाइल में भी कभी कभी आते होंगे कि अरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिसे 1 लाख का इनाम या समथिंग करके, इसी तरह के कई सारे ऑप्शंस आते हैं। कभी कभार पॉपअप के ही फोन पे आ जाता है, कहीं कोई मैसेज नहीं आता। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे एसएमएस जो होते हैं, एसएमएस ट्रोजन्स होते हैं, जिनके थ्रू अगर आप कुछ भी रिप्लाई करते हो तो आपके अकाउंट से, जिस नंबर से आप, अगर उस नंबर से आपके अकाउंट लिंक है तो उससे आपका मनी डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर रैंसम, फोर्थ वन ऑप्शन जो है रैंसम ट्रोजन की बात करें तो रैंसम का मतलब क्या होता है? रैंसम का मतलब होता है फिरौती। इस टाइप के ट्रोजन क्या होती है? विदाउट योर परमिशन आपके आपके फोन में या तो आपके किसी भी सिस्टम में या आ जाते हैं। रैंसम मतलब एक फिरौती की डिमांड करते हैं आपकी किसी पर्सनल चीज को। वो पर्सन जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन या किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन वो ले लेते हैं और उसको आपको ब्लैकमेल करते हैं। आईएम ट्रोजन्स की बात करें तो गाइस, आईएम ट्रोजन्स क्या, इसमें क्या करता है कि आपके जो भी आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड, आपके फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, गूगल हो गया, जीमेल हो गया, इसमें क्या होता है? आपके जो भी क्रेडेंशियल होते हैं, आपके आईडी पासवर्ड को क्या करता है? ये वहां पे चोरी कर लेता है और उस तरीके से वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया बैकडोर। लास्ट बचा आपका बैकडोर की अगर हम बात करें तो इसमें भी सेम आपका यही आता है कि कोई इनकेस बैकडोर से आके, या तो फिर अब ये कहे कि किसी पेन ड्राइव के थ्रू या किसी भी तरीके से आपके सिस्टम में कनेक्ट हो जाते हैं और वो वहां से वो आपके सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फायरवॉल का उपयोग ब्लैंक से बचाव के लिए किया जाता है, ठीक है। फायरवॉल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ऑप्शंस आर डेटा चलित हमले से, डेटा ड्राइवन अटैक, सेकंड वन इज अनधिकृत हमले से यानी अनऑथराइज अटैक से, थर्ड वन इज आग का हमला यानी फायर अटैक, फोर्थ वन इज वायरस अटैक्स। गाइस, तो इसका आंसर सही होगा अनऑथराइज अटैक्स का, ठीक है। तो फायरवॉल क्या करता है? वो अनऑथराइज, जो भी ऑथराइज नहीं होता हमारे सिस्टम के लिए, अगर वो अटैक करते हैं तो उसका असर में बचाता है। गाइस, अगर फायरवॉल की बात करें तो क्या है? ये एक तरह का नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। क्या है ये? एक लाइन में याद रखिए, क्या है आपका? नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है? दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक से को मॉनिटर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ब्लैंक इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है, यानी ब्लैंक मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड कंडक्ट्स इट्स इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स। सो ऑप्शंस आर मेलवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर एंड नन ऑफ दिस। गाइस, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही होगा? स्पाईवेयर, ठीक है। ये आपका स्पाईवेयर क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर। ये मेलवेयर का ही एक टाइप है। गाइस, अगर स्पाईवेयर की बात कर रहे हैं, इनकेस मैंने अगर गूगल पे जाके टाइप किया मुझे एक लैपटॉप परचेज करना है, ठीक है, मैंने लैपटॉप अंडर 1 लाख या समथिंग करके कुछ भी सर्च किया, ठीक है। मैंने किसी साइट पे मैं नहीं गई, किसी साइट के अमेजोन ना फ्लिपकार्ट ना किसी भी साइट के अंदर नहीं गई, बट अगर आप देखोगे थोड़ी देर बाद जब आप दोबारा से अपने फोन को ऑन करोगे या लैपटॉप को ऑन करोगे तो आपके पास एड्स आते रहेंगे, ठीक है। स्पाईवेयर क्या करता है? विदाउट योर इन्फॉर्मेशन आपके आपने अपने सिस्टम पे क्या कर रहे हो वो सब कुछ
चोरी कर लेता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट और ये सारी चीजें आपको वहां शो करने लगती है। ये क्या है आपका स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर मैंने आपको बताया मेलवेयर का ही एक 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 टाइप है। एडवेयर क्या है, आपके पास तमाम तरीके के एड्स आते रहते हैं, ठीक है, जो आज अब वो एड क्या होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसके बारे में कुछ सर्च ही किए हो, वो एड जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, स्पाईवेयर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफएसपी यानी फ्यूचर स्किल्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। एफएसपी फ्यूचर स्किल पोर्टल्स वाज लॉन्च्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन इज नास्कॉम, सेकंड इज नीलेट, थर्ड वन इज विप्रो एंड फोर्थ वन इज एचसीएल। सो गाइस अगर हम बात करें एफएसपी यानी फ्यूचर स्किल्स पोर्टल की बात करें तो ये आपका नास्कॉम के थ्रू लॉन्च किया गया था। गाइस नास्कॉम का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, तो आप याद रखिए नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। गाइस ये आपका 1988 में यानी 1988 में आया था। ये आपका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डीईएस का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीईएस। ऑप्शन आर data evaluation system, second one is data encryption software, third one is data encryption standard and fourth one is department of environmental। ठीक है गाइस, अगर डीएस का फुल फॉर्म पूछे तो क्या है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डीएस क्या कहता है, डेटा के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, यानी जो आपका आईटी की टर्मिनोलॉजी है इन सब में से कौन सी नहीं। ठीक है, ऑप्शंस आर अपलोड, हाँ जी अपलोड तो हम अक्सर यूज करते हैं, ठीक है, आईटी में तो यूज करते हैं ना, हमें डेटा को अपलोड करना है। साइबर स्पेस भी यूज करते हैं, मॉडर्न भी यूज करते हैं। बट यहाँ पे अगर आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वहां पे हम ऑप्टिकल स्टोरेज ये टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करते, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कंप्यूटर वायरस को पहचाने। ठीक है, आइडेंटिफाई कंप्यूटर वायरस। तो यहाँ पे देखना है कौन सा कंप्यूटर वायरस है। ट्रोजन हॉर्स मैंने अभी आपको बताया, ट्रोजन हॉर्स ये एक तरह का मेलवेयर है, मेलवेयर यानी कंप्यूटर वायरस। मेलवेयर तो है ही वायरस। रैंसमवेयर भी मेलवेयर का ही टाइप है, ये भी है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, माइनर से क्या आशय है, यानी इज इन, यहाँ पे जो भी कई सारे जो टाइप्स दिए हुए हैं वो माइनर है क्या है, माइनर होता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, यानी एक प्रकार का ब्लॉकचेन। सेकंड ऑप्शन है एक एल्गोरिथम जो श्रृंखला के अगले भाग की भविष्यवाणी करता है, एन एल्गोरिथम दैट प्रेडिक्ट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। ऑप्शन नंबर सी इज लेनदेन को अत्यापित करने के लिए गणना करने वाला व्यक्ति, यानी द पर्सन डूइंग द reckoning to infer the transaction। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेनदेन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है। हाँ, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा क्या, द कंप्यूटर दैट परफॉर्म द टास्क ऑफ एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन। क्या होता है यहाँ पे, टास्क ऑफ एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपका क्या होता है, माइनर। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, पासवर्ड का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, व्हाट इज द पासवर्ड यूज फॉर। गाइस हम लोग पासवर्ड किस चीज के लिए यूज करते हैं, किसी चीज के रियलिबिलिटी के लिए नहीं, क्या किसी चीज के परफॉर्मेंस के लिए नहीं, किसी चीज के लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, हम किस चीज के लिए पासवर्ड का यूज करते हैं, सिक्योरिटी के लिए। किसके यूज करते हैं, सिक्योरिटी के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आरपीए का पूरा नाम क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन, सेकेंड इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, थर्ड वन इज रोबोटिक प्रोफेशनल ऑटोमेशन एंड फोर्थ वन इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमोबाइल। गाइस इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, वो क्या है आपका, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, ट्रोजन से आपका क्या आशा है गाइस, ये तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं व्हाट इज ट्रोजन। फर्स्ट वन इज कंप्यूटर वायरस, सेकंड एंटीवायरस, थर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ वन इज हाई लेवल प्रोग्राम। गाइस ये आपका ट्रोजन क्या है, एक तरह का वायरस। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं, व्हाट
is called a transfer a data from one place to another? ठीक है, ऑप्शंस आर डेटा मैनिपुलेशन, नहीं, डेटा कम्युनिकेशन, हाँ, इसको क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान से, नहीं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस डेटा को ट्रांसफर कर रहा है तो क्या बोले, डेटा कम्युनिकेशन। थर्ड ऑप्शन है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, नहीं, फोर्थ ऑप्शन आपका नन, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो क्या, डेटा कम्युनिकेशन। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी से रिलेटेड नहीं है, क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज क्षमता, सेकंड इज निजीकरण, थर्ड वन इज साइबर सुरक्षा, फोर्थ वन इज डेटा स्टोरेज मानक। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित क्या नहीं है, कैपेसिटी। ठीक है, यानी प्राइवेटाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा स्टोरेज स्टैंडर्ड, ये सब कुछ इससे संबंधित है। ठीक, क्या नहीं संबंधित है, कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किस क्षेत्र में किया जाता है, इन विच फील्ड इज ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑफ मशीन टेस्टेड। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, क्या, कॉग्निटिव साइंस, सेकंड है आपका मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, थर्ड है आपका इतिहास यानी हिस्ट्री, फोर्थ है आपका समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें ह्यूमन इंटेलिजेंस का, जो हम देखते हैं वहां पे अगर परीक्षा किया जाता है किसमें, कॉग्निटिव साइंस में, किसमें, कॉग्निटिव साइंस में। तो गाइस ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखिए गाइस। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव साइंस में क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ माइंड एंड इट्स प्रोसेस, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबका क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक से क्या आशा है, व्हाट डज ब्लॉक मीन्स इन ब्लॉकचेन। ठीक है, आपको ऑप्शंस आर अ हैश पॉइंट, अ टाइम स्पैन, ट्रांजेक्शन डेटा एंड ऑल ऑफ दिस। गाइस अगर ब्लॉकचेन में ब्लॉक का मतलब से, ब्लॉक से क्या, आपको हैश पॉइंट, टाइम स्पैन, ट्रांजेक्शन है ना, तीनों ऑप्शन हो सकता है। ओके, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, CRW का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRW। सो ऑप्शंस आर कॉन्टिन्यूअस वेव रेडार, थर्ड सेकंड क्या, कॉन्टिन्यूअस वेव रेडर, थर्ड है कॉन्टिन्यूअस वेब रेडार, एंड फोर्थ वन नन ऑफ दिस। गाइस इसका ऑप्शन आपका सही होगा बी, कॉन्टिन्यूअस वेब रीडर। क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेब रीडर है यहाँ पे। ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन MQTT प्रोटोकॉल को परिभाषित करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस MQTT प्रोटोकॉल। ऑप्शंस आर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, second is mesh networking, third one is publish subscribe, and fourth one is machine to machine। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे MQTT प्रोटोकॉल की, तो MQTT क्या करता है, पब्लिश एंड सब्सक्राइब। क्या है, MQTT प्रोटोकॉल क्या मतलब, पब्लिश एंड सब्सक्राइब। गाइस अपने दिमाग में बैठा के रखिए, क्या, पब्लिश एंड सब्सक्राइब। गाइस इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल को भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस को कौन बनाता है। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु मेक्स अ वायरस। ठीक है, वायरस को कौन बनाता है भाई, मशीन बनाता है, नेचर, मशीन, नेचर, ह्यूमन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस अगर हम बात करें, जो मशीन हम बनाते हैं, यानी कोई भी, अगर मान लेते हैं कंप्यूटर की बात करें या लैपटॉप की बात करें, आपका मोबाइल की बात करें, कोई मशीन है। ठीक है, अगर वो मशीन हम बनाए तो मशीन में जाने वाला वायरस जो उसको हार्म पहुंचाता है वो भी हम ही बनाएंगे, यानी क्या होता है, ह्यूमन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही। 20 यानी 20वां क्वेश्चन है, बिग डेटा एनालिटिक्स की क्या विशेषता है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। ऑप्शंस आर ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी, थर्ड वन इज डेटा रिकवरी, फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इन सारे ऑप्शंस को देखिए कह रहे गाइस, अगर हम बात करें बिग डेटा एनालिटिक्स की, तो बिग डेटा एनालिटिक्स के आपका ओपन सोर्स भी है, स्केलेबिलिटी भी मिलती है आपको, डेटा रिकवरी भी मिलती है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फोर्थ। गाइस बिग डेटा एनालिटिक्स की अगर बात करें तो आपका इज यूज ऑफ एडवांस एनालिटिक टेक्निक्स में यूज होता है, किसमें, एडवांस एनालिटिक टेक्निक्स में। ठीक है, यहाँ पे किससे, अगेंस्ट वेरी लार्ज डाइवर्स डेटा सेट के लिए। ठीक है, ओके, 21 यानी 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, M2M का पूर्ण रूप क्या है। M2M स्टैंड्स फॉर, गाइस अगर हमने, आपको याद हो तो पुराने, अगर आपने मेरे क्वेश्चंस को देखा होगा, पुराने चैप्टर्स को देखा होगा, वहां पे मैंने C2C या B2C का फुल फॉर्म भी बताया थे, तो उसी तरह का एक ये भी है। तो यहाँ पे M2M का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मनी टू मनी, मोबाइल टू मोबाइल, मशीन टू मशीन, यानी इसमें इन तीनों में से कौन सा सही है, मशीन टू मशीन। क्या आंसर सही होगा आपका, मशीन टू मशीन। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है,
मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाने वाला क्षेत्र। गाइस ये उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। ये क्वेश्चन है, द ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑफ द मशीन इज द एरिया टू बी टेस्टेड। क्या होगा आपका? साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। गाइस मैंने पहले भी डिस्कस किया था, क्या है आपका? कॉग्निटिव साइंस। क्या? कॉग्निटिव साइंस। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि वे आभासी वातावरण में है, यानी टेक्नोलॉजी इन विच द यूजर फील्स दैट दे आर इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। गाइस अगर हम बात करेंगे, आप अगर मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप देखिएगा राइट हैंड साइड में एक ट्रिपल डॉट करके आ रहा होगा, आप वहां जाइए, वहां पे क्लिक करिए, आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, रिपोर्ट, क्वालिटी, कैप्शंस, प्लेबैक स्पीड, एंड उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा वॉच इन वीआर। क्या दिख रहा होगा? वॉच इन वीआर। तो गाइस वही वीआर है जहां पे इसकी बात हो रही है, वो क्या है आपका? वर्चुअल। ठीक है, वही वीआर का क्या हुआ आपका? वर्चुअल। ठीक है, अब वॉच इन वीआर क्या मतलब होता है गाइस? इस ये एक तरह का डिवाइस भी आता है, वो आप लगाओगे, वो एज लाइक अ स्पेक्स होगा, उसको आप लगाओगे तो आपको लगेगा जो आप सामने देख रहे हो वो सारी चीजें मतलब वर्चुअली हो रही है, मतलब वो आपको लगेगा कि हाँ वो सच में हो रही है। यानी यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में बोला आभासी वातावरण। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके सामने हो रहा है। ठीक है, तो वो उस इसका आंसर कौन सा सही होगा? वी आर। ठीक है, वो क्या होगा आंसर सही? वी आर। आर ए आर एस और आई आर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर, ऑप्शंस आर, टीसीपी आईपी देने के लिए, अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर्स, एंड थर्ड ऑप्शन इज टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट टू वेब पेज, यानी वेब पेज के क्लाइंट को रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन इज रिक्वेस्ट फॉर डेटाबेस एक्सेस। ठीक है, कैसे अगर हम बात करें कि अगर प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर। कोई अनऑथराइज्ड यूजर है, वो हमारे सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम न जा सके, इसलिए किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रॉक्सी सर्वर का। ओके, 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी 25वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में वायरस के छिपने की जगह कहाँ होती है? ठीक है, वेयर इज अ हाइडिंग प्लेस फॉर वायरस इन द कंप्यूटर। कोई गाइस वायरस आ गया तो वायरस कहाँ रहेगा हमारे सिस्टम में? ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शंस क्या क्या है आपका? फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन प्रोग्राम, सेकंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड इज ए एंड बी यानी एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ वन इज डिस्क ड्राइवर। गाइस डिस्क ड्राइवर में कभी कोई वायरस नहीं रहता। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं आपका ए और बी दोनों होगा, यानी आपका सी वाला ऑप्शन होगा, क्या होगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? की लॉगर क्या है? की लॉगर क्या है? एक तरह का की लॉगर की बात करें तो की लॉगर ऑप्शन से क्या है? स्पाईवेयर, फर्मवेयर, एंटीवायरस एंड ऑल ऑफ द अबव। की लॉगर जो है आपका वो क्या एक तरह का स्पाईवेयर है। ओके, 27 क्वेश्चन यानी 27वां क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है। Okay, a program or hardware device that filters the information coming from the medium of internet connection in the नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो गाइस अगर हम यहाँ बात करें तो वो क्या है? कौन प्रोटेक्ट करता है? मैंने आपको यहाँ पे फायरवॉल के बारे में पूरा बताया था कि क्या करता है वो फायरवॉल, हम कैसे अनऑथराइज्ड डेटा को रोकता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एंटीवायरस, सेकंड है फायरवॉल, थर्ड है कुकीज एंड फोर्थ वन क्या है आपका? साइबर सेफ्टी। तो गाइस आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्या? फायरवॉल। ठीक है, ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम एक तरह का होता है जो कि मॉनिटर करता है, क्या? मॉनिटर और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफएसपी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये किसके थ्रू लॉन्च हुआ था? नॉस्कॉम के थ्रू। ठीक है, एफएसपी फ्यूचर स्किल पोर्टल कब स्टार्ट हुआ? अब यहाँ पे देखिए, अब इसका डेट भी पूछा गया है गाइस। देखिए डेट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे ऐड किए गाइस। तो आपके नॉलेज में कोई भी हो, ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हो ट्रिपल सी की, तो उनको ये शेयर जरूर करिएगा मेरी क्लासेस। ओके, तो बी वाला ऑप्शन जो आपका 19 फेब 2018 कब स्टार्ट हुआ? 19 फेब 2018। ठीक है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? क्या होता है? फर्स्ट वन इज फंगल, सेकेंड इज बैक्टीरिया, थर्ड वन इज IC73444, एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम दे दिया है, एक फोर्थ है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। गाइस कंप्यूटर वायरस होता है वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है। ठीक है,
वीआर का पूरा नाम क्या है, ठीक है गाइस। और वही जो जिस वीआर की हम लोग बात कर रहे थे उसी की यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीआर। फर्स्ट ऑप्शन इज वर्चुअल रियलिटी, थर्ड सेकंड इज वर्चुअल राइट, थर्ड इज वर्जन रीडिंग एंड फोर्थ इज वर्सेटाइल रीडर। गाइस इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वो क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैकर कौन होता है, कौन होता है हैकर। एक इंसान होता है, देयर इज अ ह्यूमन, और इज अ मशीन, इंटरनेट वायरस एंड फोर्थ क्या है नन, ठीक है गाइस। तो इन सारे चारों में कौन सा आंसर सही होगा। जो आपका हैकर होता है भाई वो भी हमारे तरह के इंसान होता है, बट वो क्या करता है, वो किसी अदर सिस्टम पे मतलब अनऑथराइज डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, वो क्या होता है आपका हैकर। 32 क्वेश्चन क्या कहता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ब्लैंक द्वारा आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। यू कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू ब्लैंक क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। ऑप्शंस आर योर डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स, थर्ड इज वीडियो गेम सिस्टम एंड फोर्थ क्या, ऑल ऑफ द अबव। गाइस अगर हम बात करें, अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या करें, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, स्मार्टफोन हो, वीडियो गेम सिस्टम हो, किसी के भी थ्रू यानी ऑल ऑफ द अबव सबके थ्रू हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एआई का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था, इन विच जनरेशन एआई वाज यूज्ड, ठीक है गाइस। हम बात करेंगे एआई क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था, ऑप्शन है आपके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड है फोर्थ, थर्ड है फिफ्थ जनरेशन। गाइस फिफ्थ जनरेशन जब से हमारा ये वाला जनरेशन स्टार्ट हुआ उसमें क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्टिंग हुई। 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेलवेयर से क्या आशय है, ठीक है। मेलवेयर से आप क्या समझते हो, व्हाट इज मेलवेयर। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सेकंड है हैकर यूज इट टू स्टील डेटा, हैकर इसका इस्तेमाल करके डेटा चोरी के लिए करते हैं, थर्ड है हमारे यहाँ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेलवेयर एक तरह का वायरस है, वायरस यानी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है क्या, हैकर इसका इस्तेमाल करके डेटा चोरी करता है, हाँ जी इसका वही मेलवेयर है, एक तरह का वायरस है, ठीक है। इसको इसको यूज करके करता है, डेटा को चोरी करता है, ये भी सही है। थर्ड क्या करेंगे, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, वायरस तो वैसे भी नुकसान पहुंचाता है, यानी हमारे सारे ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ होता है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड मीन्स, ठीक है गाइस। अगर हम बात करें वैसे अगर देखेंगे नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल, ठीक है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक इंटरनेट के थ्रू सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से होगा, वो क्या होगा, इंटरनेट। फर्स्ट ऑप्शन लॉक, थर्ड है हार्ड ड्राइव एंड फोर्थ है वायरलेस, ये तीनों गलत हो गए, आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, वो क्या है, इंटरनेट। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईआईओटी डिवाइस को संदर्भित करने का अन्य तरीका कौन सा है, व्हाट इज द अदर वे टू रेफर द आईआईओटी डिवाइस, ठीक है गाइस। अगर हम बात करेंगे ऑप्शंस की तो ऑप्शन क्या आपका, कनेक्टेड, स्मार्ट, थर्ड क्या बोथ ऑफ द अबव, फोर्थ वन है नन। गाइस अगर आईओटी को डिवाइस को अगर हम क्या करेंगे, संदर्भित करने का करने की सोचते हो, क्या कर सकते हैं हम, कनेक्टेड और स्मार्ट दोनों कह सकते हैं, यानी कि आप ऑप्शन नंबर सही सही हो क्या, बोथ ऑफ द। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता कौन सी है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग, ठीक है। ऑप्शंस आर मशीन इंटेलिजेंस, सेकंड है आपका वर्चुअल इंटेलिजेंस, थर्ड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोर्थ इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। गाइस अगर कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबल की, कंप्यूटर सिस्टम हमारा अगर क्या थिंक करने लगता है, रीजनिंग और लर्निंग करने लगता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो उसका खुद का इंटेलिजेंस तो है नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिटकॉइन ब्लैंक ब्लैक चेन पर आधारित, यानी बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन ब्लैंक ब्लैक चेन, ठीक है। ऐसे कौन से किस पे आधारित है, ऑप्शन आर प्राइवेट, सेकंड इज अप्रूवल पब्लिक यानी स्वीकृति पब्लिक, थर्ड वन इज पब्लिक एंड फोर्थ वन इज एक्सेप्टेंस। गाइस अगर बिटकॉइन किस पे बेस्ड है, पब्लिक ब्लॉकचेन पे, किस पे बेस्ड है, पब्लिक ब्लॉकचेन पे। 39th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लॉकचेन से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय ब्लॉकचेन, भाई ब्लॉकचेन क्या होता है। ऑप्शंस आर पीयर टू पीयर नेटवर्क पर वितरित एक लेजर लेजर, a laser is distributed over a two peer-to-peer network. Second is an exchange. Third one is a type of cryptocurrency. ठीक है. Fourth one is कि क्या a central laser. ठीक है गाइस, अगर हम बात करें तो क्रिप्टो ब्लॉकचेन की, तो ये क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्या पीयर टू पीयर नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट होता है एक तरह का लेजर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका।
14th क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम स्वीकृत आईओटी डिवाइस का नाम क्या है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सबसे पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होगा आपका। ऐसे कि एटीएम तो अभी भैया बहुत लेट में आया था, सबसे एटीएम, रेडियो, वीडियो गेम और स्मार्ट वॉच, अगर सारी गाइस इन चारों की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन आया था, रेडियो। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, रेडियो आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 41 कहता है इनमें से एंटीवायरस प्रोग्राम कौन कौन से हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरस प्रोग्राम आर देयर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज K7, हाँ जी ये भी एक एंटीवायरस है। क्विक हिल ये भी एक एंटीवायरस है। नॉर्टन ये भी एक एंटीवायरस है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 42nd क्वेश्चन कह रहा है क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य उन प्रणालियों का निर्माण करना है जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी डज एआई एम टू बिल्ड सिस्टम दैट एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर। हाँ ठीक है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, 43 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है, विच एरिया इज नॉट अफेक्टेड बाय वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, किसमें वर्चुअल रियलिटी नहीं दिखेगी आपको, यानी एजुकेशन में। भाई एजुकेशन में तो बहुत आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। सर्जरी में आजकल कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें वीआर का यूज होता है। आर्किटेक्चर जो हमारे बिल्डिंग्स है या तो कोई किस तरह का आर्किटेक्चर है, उसको हम पहले क्या करते हैं, पहले सिस्टम पे फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फिजिकली बनाते हैं। बट जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो पोस्टल सर्विस। ठीक है, पोस्टल में अभी वीआर का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 44th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आर ये हमारे स्थानीय कंप्यूटर की तुलना में कम खर्चीला और सुरक्षित है, यानी लेस एक्सपेंसिव एंड सेफर देन द लोकल कंप्यूटिंग फॉर्मर्स। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है जब तक हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर तक अपने डेटा पहुंचा सकते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो आपका सही है। एज लॉन्ग एज यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन यू कैन एक्सेस योर डेटा फ्रॉम एनी कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल कुछ ही छोटी कंपनियां निवेश कर रही हैं जिससे यह जोखिम भरा बन गया, यानी ओनली अ फ्यू स्मॉल कंपनीज आर इन्वेस्टिंग मेकिंग इट रिस्की। यानी और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव। गाइस इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जब तक हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को इंटरनेट के थ्रू किसी भी कंप्यूटर में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आईओटी में किन जख्मों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किस प्रकार के रिस्क और चैलेंजेस शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, ऑप्शंस आर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, सेकंड इज एनर्जी कंजप्शन, फोर्थ वन इज नेटवर्क कंजेशन एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे क्या बोलते हैं आईओटी की, तो यहाँ पे हमें प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एनर्जी कंजप्शन और नेटवर्क कंजेशन तीनों के एरिया में किसकी जरूरत है, वहां पे क्या करने की जरूरत है, चैलेंजेस यानी वो कंसीडर करने की जरूरत है। ठीक है, 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑप्शंस आर मेकिंग द मशीन इंटेलिजेंट, put your thinking in computer and third is program done wisely, fourth one is playing games। ठीक है, तो गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका एआई वो रिलेटेड किससे है, मेकिंग द मशीन इंटेलिजेंट यानी मशीन को बुद्धिमान बनाना। ठीक है, 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल इज, क्या है, ऑप्शंस आर डिलीटिंग, कॉपिंग, मॉनिटरिंग एंड मूविंग। गाइस फायरवॉल करता है, पहले मैं क्या बोला, जो आपको मॉनिटर करता है, जो अनऑथराइज्ड डेटा है उसको आने से रोकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है, यानी हु प्रोटेक्ट्स डेटा एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ऑप्शंस आर इंक्रिप्शन, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपीटेशन। ठीक है, तो गाइस अगर तो हम क्या बात करें, जो आपका इंक्रिप्शन होता है क्या करता है, वो आपका जो भी क्रेडेंशियल होता है उसको इनक्रिप्ट कर लेता है और जब रिसीवर के पास पहुंचता है उसको डिक्रिप्ट कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, 49th क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड कौन से हैं, व्हाट आर द टू मेन सेक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के दो मुख्य अंग क्या है, ऑप्शंस आर टर्मिनल्स एंड नोड्स, सेकंड है फ्रंट एंड बैक एंड, थर्ड इज नेटवर्क एंड सर्वर एंड फोर्थ वन इज डन। गाइस अगर बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्या, फ्रंट एंड बैक एंड, क्या है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50th क्वेश्चन क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या आशा है, बेसिकली आप क्या समझते हो, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है,
It is a complex weather mapping system that projects climate pattern over long time frames. ठीक है, ये क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है यह एक जटिल मौसम मानचित्रण प्रणाली है। ठीक है, जो समय की लंबी सीमाओं पर जलवायु पैटर्न को प्रोजेक्ट करती है। नहीं भाई, ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का एक ऐसा मॉडल जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में काम करता है और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज को संभालता है। हाँ, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। क्या कह रहा है, अ मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग इन विच योर कंप्यूटर एक्ट्स एज अ टर्मिनल एंड अ नेटवर्क ऑफ servers handles a processing of power and storage for you। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, यह केवल एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लैन है और एक फैंसी नाम है। नहीं तो बिल्कुल गलत है, इट इज नॉट अ फैंसी नेम और ये आपका लैन भी नहीं है। ठीक है, डी क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया वो सही होगा। गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। ठीक है, क्योंकि आप जो भी लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं या तो फिर अगर शेयर करते हो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है गाइस, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए वहां से टेलीग्राम चैनल पे लिंक होइए और आप क्या कर सकते हो, उससे आपको फ्यूचर में जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे, चाहे वो आपके ट्रिपल सी का एग्जाम हो या वन डे एग्जाम हो, उससे रिलेटेड आपको वहां पे अपडेशन मिलती रहेगी। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और मोटिवेशन के लिए उसको शेयर जरूर करें। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।